गर्मियां अभी ख़त्म नहीं हुई हैं और जून और जुलाई में आप सब लोग जानते हैं कि ऑफिस की भी छुट्टियां होती हैं। और अगर आप लोग ऑफिस में काम कर करके बोर हो चुके हैं और इसके साथ साथ आप लोग ये भी जानते हैं कि स्कूल और कॉलेज में जून और जुलाई में छुट्टियां होती हैं गर्मियों की वजह से, और बच्चे भी घर पर तंग हो रहे होते हैं और साथ में आपको भी तंग कर रहे होते हैं, तो इसी का सोल्यूशन लेके आज मैं आपके पास आया हूँ जुलाई मंथ में टॉप 10 ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन लेके जहाँ पर जाके आप बहुत सारा एंजॉय कर सकते हैं और अपनी छुट्टियों को बिता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से सबसे पहले नंबर पे आता है लद्दाख, जो कि अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हैं यहाँ के रोड, यहाँ के हिल्स, यहाँ का नेचर, यहाँ का क्लाइमेट सब आपको पसंद आने वाला है। और अगर आप एक बार ज़िंदगी में लद्दाख आ जाते हैं तो इस ट्रिप को ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं सकते। यहीं पर 3 इडियट मूवी की शूटिंग भी हुई है और हाईएस्ट मोटरेबल रोड वो भी लद्दाख में ही है। ये जो वादियाँ हैं ये आपको महकाने वाली हैं। और बुलेट लवर्स के लिए और थार लवर्स के लिए जो लद्दाख है वो सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और जुलाई में घूमने के लिए भी ये सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो आप लद्दाख जुलाई में जा सकते हैं। और कुछ जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं लद्दाख की वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं अगर लद्दाख जाते हैं तो। और दूसरे नंबर पे आता है मनाली, जो कि लद्दाख का ही एक सब्स्टिट्यूट है और ये फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जून और जुलाई में। मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मनाली जाने का सपना लाइफ में एक बार सबका होता है, क्योंकि मनाली है ही इतना खूबसूरत। एवरी ईयर जो टूरिस्ट है अबव 40 लाख मनाली में आते हैं। और ये जो फेमस है ये अपनी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। ये आप देख सकते हैं, ये है सोलंग वैली का व्यू, जहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी ये एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ और भी कई सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे आप देख सकते हैं मनाली में घूमने का कितना एंजॉय आता है। ये एक्टिविटीज़ आप जो स्नो एक्टिविटीज़ हैं वो भी कर सकते हैं और साथ में ही आप यहाँ पर इस मौसम का भी नज़ारा ले सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन मनाली की यहाँ पर डाल देता हूँ जो आप मनाली में घूम सकते हैं और अपने टूर को एंजॉय कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है मसूरी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स भी माना जाता है और ये फेमस है अपने बेस्ट क्लाइमेट के लिए, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए, वाटरफॉल्स के लिए। और मसूरी जो है वो आल्सो फेवरेट है टूरिस्ट प्लेसेस में जुलाई मंथ के लिए। जुलाई मंथ में ये अपने पीक पे होता है, इसकी सुंदरता बिल्कुल पीक पे होती है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे ये हिल्स देख सकते हैं। और साथ में आप मसूरी में थोड़ा बहुत इधर पहाड़ों में ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए भी आते हैं। तो आप अगर जुलाई में मसूरी जाना पसंद करते हैं तो मसूरी आपके लिए बिल्कुल बेस्ट डेस्टिनेशन है और आप जुलाई में जा सकते हैं। अब मैं कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन मसूरी की बता देता हूँ जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। 4th नंबर पे जो आता है वो आता है मुन्नार, जो कि केरला में स्थित है और ये फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए और हिल्स के लिए। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन पैलेस है जुलाई मंथ में आपके टूर के लिए। और अगर एक बार आप मुन्नार में चले जाते हैं तो आपका बार बार जाने का मन करेगा और ये बिल्कुल मन को लुभाने वाला है। आप यहाँ पर जाके बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं और अपने इस टूर को बहुत ही यादगार बनाने वाले हैं। और यहाँ का हेड मसाज भी बहुत ही फेमस है और रीजनल फूड भी बहुत ही फेमस है। तो इसके साथ साथ आप केरला में जो मुन्नार में इन वादियों का मजा ले सकते हैं और अपने टूर को बहुत ही यादगार बना सकते हैं। अब मैं कुछ टूरिस्ट प्लेसेस बता देता हूँ जहाँ पर आप मुन्नार में घूम सकते हैं। 5वें नंबर पे जो आता है वो आता है ऊटी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इट इज आल्सो बेस्ट टूरिस्ट प्लेस टू विजिट इन जुलाई। और ये जो फेमस है ये फेमस है अपने ब्यूटीफुल गार्डन्स के लिए, लेक्स के लिए और माउंटेन्स के लिए। और इसको क्वीन ऑफ हिल्स भी बोला जाता है। जैसे कि मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स बोला जाता है तो ऊटी को भी
क्वीन ऑफ हिल्स बोला जाता है। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे टी गार्डन्स देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही हरे भरे पहाड़ों के साथ ये टी गार्डन बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला व्यू देते हैं। और साथ में ही लेक्स और मार्केट्स, बहुत सारा आपका जो ऊटी का टूर है वो बहुत ही बेहतरीन बनाने वाले हैं। तो आप जुलाई के मंथ में ऊटी में जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बता देता हूं जो कि ऊटी में घूमने की हैं। तो ये रही कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो आप ऊटी में घूम सकते हैं। 6th नंबर पे आता है कुर्ग, जो कि कर्नाटका में स्थित है और ये भी एक ब्यूटीफुल प्लेस है जुलाई में घूमने के लिए। कुर्ग जो है वो फेमस है इसके सीनिक हिल स्टेशन के लिए विद लस ग्रीनरी और साथ में ही कॉफ़ी प्लांटेशन एंड वाटरफॉल्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं और अपने टूर को इंजॉयफुल बना सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो आप कुर्ग में विजिट कर सकते हैं। ये रही वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। 7वें नंबर पे आता है दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये भी अपने हरे भरे पहाड़ों के लिए फेमस है और साथ में ही ये फेमस है अपने हरे भरे टी गार्डन्स के लिए। जैसे मुन्नार में टी गार्डन्स है, ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे टी गार्डन्स है। और इसके साथ साथ ये फेमस है हिमालयन रेलवे के लिए। तो आप जुलाई के मंथ में दार्जिलिंग में भी जा सकते हैं और अपनी जो छुट्टियाँ आराम से बिता सकते हैं, जो कि आपकी बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली हैं। तो आप जुलाई मंथ में दार्जिलिंग जा सकते हैं। और अब मैं बता देता हूँ कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पर आप दार्जिलिंग में विजिट कर सकते हैं। ये रही वो कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। 8वें नंबर पे आता है गैंगटॉक, जो कि सिक्किम में स्थित है और गैंगटॉक को कैपिटल सिटी ऑफ सिक्किम भी बोला जाता है, जो कि फेमस है मैजेस्टिक हिमालयन एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए और इसको फेमस बोला जाता है वाइब्रेंट लोकल कल्चर के लिए भी। तो आप गैंगटॉक भी जुलाई मंथ में जा सकते हैं और अपने टूर को बहुत सारा एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो आप गैंगटॉक में घूम सकते हैं। ये रही वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। 9th नंबर पे आता है लोनावाला और खंडाला, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। जुलाई मंथ में आप लोनावाला या फिर खंडाला जा सकते हैं, जो कि एक हिल स्टेशन है और ये जो फेमस है वो अपने हिल स्टेशन सीनिक व्यू के लिए और डैम एंड एंशियंट केव के लिए ये फेमस है। तो आप जुलाई मंथ में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए और अलग अलग स्ट्रक्चर और व्यूज़ देखने के लिए लोनावाला या खंडाला जा सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो यहाँ पर फेमस हैं। तो ये रही लोनावाला और खंडाला की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। लास्ट और 10th नंबर पे है माउंट आबू, जो कि राजस्थान में स्थित है और ये फेमस है इसके हिल्स के लिए और इट इज़ ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। तो सारे के सारे जो राजस्थान के टूरिस्ट हैं वो माउंट आबू जाना पसंद करते हैं और जुलाई में जाने के लिए ये एक बेहतरीन पैलेस है और ये रावली हिल्स की वजह से समर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आप अपना टूर प्लान जो जुलाई में माउंट आबू राजस्थान में भी बना सकते हैं। और ये कुछ जो अपनी हिल्स के लिए भी फेमस है और साथ में ही जो लेक्स वगैरह है या फिर रॉक टोड है उसके लिए भी फेमस है। तो आप वहाँ जा सकते हैं और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं और अपने ट्रैवल को अच्छा बना सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ माउंट आबू की कुछ बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये रही वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। सो फ्रेंड्स, ये थी 10 ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो आप गर्मियों में जुलाई में विजिट कर सकते हैं और अपने प्लान को बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं। और अब मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ कि जो फर्स्ट 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो नॉर्थ इंडिया में है और जो नेक्स्ट 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो साउथ इंडिया में है और जो नेक्स्ट 2 डेस्टिनेशन है वो ईस्ट इंडिया में है और जो लास्ट की 2 डेस्टिनेशंस हैं वो वेस्ट इंडिया में। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपने एरिया और रीजन के हिसाब से अपने नज़दीकी एरिया में जाके अपनी गर्मियों को बिता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मज़ेदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रिगार्डिंग हर वीडियो लेके आते रहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।